ने अपनी किताब शुअबुल ईमान के अंदर इस बात का जवाब दिया है। वो जवाब सुने कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या फरमाते हैं कि काफिर के अजाब के अंदर तखफीफ की जाएगी या कि नहीं की जाएगी। जिल्द नंबर 18 है और जिल्द नंबर 18 का सफ़ा नंबर 323 है। हजरत इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस रिवायत पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं अन यकून अल अमलु सालिहु वल खैरुल लज़ी यतअल्लकु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मखसूसा। फरमाते हैं वो अमल सालेह, वो नेक काम जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह की जात के साथ हो, ये नबी पाक का खासा है कि अगर कोई काफिर भी कोई भलाई का काम अल्लाह के नबी के साथ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस काफिर को भी महरूम नहीं रखता। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खासा है। हम भी मानते हैं कि काफिर के किसी अमल पर उसको कोई जजा नहीं दी जाएगी, लेकिन काफिर का वो अमल, इमाम बदरुद्दीन ऐनी फरमा रहे हैं, वो अमल जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात के साथ होगा तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी काफिर को भी महरूम नहीं रखता, उसको भी किसी न किसी सूरत में अजर और जजा अता फरमाता है। और इसी तरह इमाम बैहकी रहमतुल्लाह तआला अलैह शुअबुल ईमान की पहली जल्द और रिवायत का नंबर है 277, इसके तहत इमाम बैहकी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप क्या फरमा रहे हैं, आप भी बड़ा प्यारा तबसरा फरमा रहे हैं। इसी रिवायत के तहत फरमाते हैं वहाजा अयदन लिअन्नल इहसाना काना मरजिउहु इला साहिबिन नबुव्वा फलम यदअ। आप फरमाते हैं इसलिए अबू लहब के कब्र के अंदर अजाब में तखफीफ की जा रही है कि ये इहसान और ये नेकी इसका मर्जे साहिबुन नबुव्वा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। तो इसी वजह से अबू लहब के इस अमल को जाया अल्लाह ने नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबू लहब को भी इसका अजर किसी न किसी सूरत में अता फरमाया है। इस तरह के कब्र के अंदर उसको सैराब किया जाता है। तो अइम्मा क्या फरमा रहे हैं और आज के जाहिल क्या फरमा रहे हैं? अइम्मा तो ये कहते हैं कि जिस अमल का ताल्लुक चाहे वो काफिर का भी अमल हो, किसी अमल खैर का ताल्लुक रसूलुल्लाह की जात के साथ हो जाए तो कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला काफिर को भी इस पर अजर अता फरमाता है। तो हम यही कहते हैं कि अबू लहब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ना अल्लाह का रसूल समझे, ना अल्लाह का पैगंबर समझे, ना अल्लाह का नबी समझे, ना रसूलुल्लाह की शानों को माने, ना इमामुल अंबिया समझे, ना खातमुन नबिय्यीन समझे, कोई शान भी ना माने, सिर्फ अपना भतीजा समझकर भतीजे की खुशी मनाते हुए अगर वो अपनी लोंडी को आज़ाद कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी महरूम नहीं रखता। तो अगर कोई मुसलमान अपने नबी की तमाम तर शानों को, अजमतों को, रिफातों को, फजीलतों को मानने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुवाहिद, ऐसे मुसलमान को कैसे महरूम रखेगा।